मंजिल मिले या ना मिले ये तो समय की बात है, पर हम मेहनत ना करें ये तो बहुत गलत बात है। शुभारंभ करते इसी सोच के साथ आपको बताते हैं नया एडवर्टाइज आ चुका है। बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत बड़ी भर्ती है और काफ़ी समय से इंतज़ार भी था इसका। पूरी जानकारी देंगे, कहीं मिस मत करिएगा इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। बहुत बड़ी ये भर्ती है और बहुत महत्वपूर्ण ये खबर आपके लिए होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप देख रहे हैं सक्सेस विद नवनीत JMH। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ये भर्ती निकाली है। आपको बता दें ये भर्ती उप निरीक्षक यानी कि SI की है। 746 पद बताए जा रहे हैं। उप निरीक्षक IB में 64 पद हैं, यानी कि अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। उप निरीक्षक AP के 746 पद, IB के 64 पद, प्लाटून कमांडर के RAC के 38 पद हैं, उप निरीक्षक MBC के 11 पद हैं। तो इस तरीके से जो है वैकेंसियाँ हैं। अभी तो बहुत ही अहम चीज़ें बाकी हैं, अहम बातें बाकी हैं, उसको जानेंगे। कुछ यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, हम सिर्फ आपको वही बताएंगे जो आपके काफ़ी काम की होने वाली है, क्योंकि जानकारियाँ तो बहुत सारी दी हैं, सभी जानकारियाँ हमारे काम की नहीं है, तो इसलिए उनको हम छोड़ेंगे। अहम जो चीज़ होगी वही हम आपको बताएंगे। इसमें कुछ नोट दिया गया है और आपको बता दें जिस तरीके से आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों को मिलता है, महिलाओं को मिलता है, उसी सब का जिक्र SC ST वर्ग को मिलता है, OBC को मिलता है, उसका यहाँ पर जिक्र है। इससे कोई ज़्यादा ये सभी जानकारी जो है आपको पता होगी, ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको बता दें राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन जो है तय होगा। आयु सीमा जो है, समझिए इस चीज़ को, आयु सीमा जो है 1/1/2022 को न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष से कम हो। आयु सीमा यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखी हुई है 1/1/2022 से, यानी कि अभी 21 चल रहा है, 1/1/2022 को न्यूनतम 20 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 25 वर्ष से कम। और इसी के साथ ही राजस्थान के जो लोग हैं SC ST के हैं, OBC के, उनको आरक्षण में 5 वर्ष उम्र में 5 वर्ष की छूट है। EWS की महिला है और आर्थिक रूप से कमज़ोर जिसे कहा जाता है, उसमें भी 5 वर्ष की छूट है। और इसी के साथ ही जो है राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की महिला को 10 वर्ष की जो है छूट दी जा रही है। आपको बता दें शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान, उक्त पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने हेतु पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार के पूर्व शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा अपात्र होगा। अभी भी बहुत महत्वपूर्ण खबरें, जानकारियाँ जो है बाकी हैं, उनको सबको हम जिक्र करेंगे, सब बताएंगे आपको। चयन प्रक्रिया भी लिखी हुई है। उम्र तो हमने आपको बता ही दी। राजस्थान सेवा नियम के अनुसार जो है सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष, यानी 60 साल तक आप नौकरी करेंगे, इसके बाद जो है रिटायर हो जाएंगे। चयन प्रक्रिया जो है अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी, एक परीक्षा होगी, प्रतियोगी शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। परीक्षा का स्थान और माइल जो है अभी सूचित नहीं किया गया है, समय आने पर सूचित किया जाएगा। परीक्षा कैसे होगी आपको बता दें, परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन किसी मोड में ली जा सकती है। सभी प्रश्न वास्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अभी जारी नहीं हुआ है, शीघ्र आ जाएगा। आवेदन की अवधि, अब सवाल बड़ा आता है आवेदन कब से शुरू होंगे, तो अभी फिलहाल जो है आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। आवेदन शुरू होंगे 9 तारीख से, 9 फरवरी 2021 से 10 मार्च 2021 की रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर पाएंगे। तो आवेदन प्रक्रिया भी नीचे लिखी हुई है। विभाग की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, rpsc.rajasthan.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप पूरा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसी के साथ ही जो है आपको हम कुछ और दिखा देते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ अहम बिंदु दिए गए हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। और इसी के साथ ही आपको बता दें आवेदक के ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है, तो आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। तो इस चीज़ को गौर किया करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र और परीक्षा शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी प्रिंट का जो रूप होता है उसको निकाल कर अवश्य रख लें। और इसी के साथ ही कुछ ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचनाएं जारी हुई है, इसको समझ लीजिए। आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदक पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क जो है 300 रुपये रखी गई है, उसको जमा कर सकता है। परीक्षा शुल्क एक बार फिर से बता देते हैं। सामान्य वर्ग के हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है यानी कि EWS एवं राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक 350 रुपये जो है इस परीक्षा के लिए देंगे। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक 250 रुपये देंगे। समस्त निःशक्त जन राजस्थान की SC ST जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उनके आवेदक जो है 150 रुपये इसके लिए फार्म फीस रखी गई है। तो फार्म फीस बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो हमने आपको बताई है। इसी के साथ ही और भी जानकारियाँ जो आ रही हैं वो हम बता रहे हैं।
अब एसआई का आवेदन है तो निश्चित तौर पर हाइट और सीना जो होगा उसके बारे में तो जानना चाहिए आपको। प्रत्येक पुरुष उम्मीदवार की ऊंचाई तथा सीने की परिधि के बारे में जान लेते। ऊंचाई 168 सेंटीमीटर मांगी गई है, इससे कम नहीं चलेगी। सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। सीने के न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, इससे कम नहीं चलेगा। तो इस कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहे हैं तो ही फार्म भरिएगा, अन्यथा अगर आप 1 सेंटीमीटर भी कम हो जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाता है। तो मेहनत सोच समझ के करिएगा। इसी के साथ ही पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इनको यानी कि 168 जो है अन्य लोगों को, तो 160 जो है पहाड़ी जनजातीय लोगों के लिए रखी गई, इनको छूट मिली एक तरफ से। और सीना इनका बिना फुलाए 79, जहाँ पर पहले फुलाए हुए 81 था बिना फुलाए हुए, तो यहाँ पर उनको छूट मिली है तो 79 कर दिया। फुलाने पर 84 से कम नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं की जो है उम्मीदवारों की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 47.5 किलोग्राम वजन से कम जो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पतले हैं, ऐसा नहीं चलेगा। 47-47.5 किलो वजन से कम नहीं होना चाहिए। ये सब जो है नियम जरूर होना चाहिए। अगर इन नियमों का पालन नहीं होता है तो आप एसआई के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब सवाल आता है आवेदन करने के बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये बड़ा सवाल है। तो आवेदन करने के बाद जब आपका एग्ज़ाम हो, किसी भी मोड में हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ एग्ज़ाम पर फोकस होना चाहिए। जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज, इसी में जनरल साइंस यानी कि जीएस, जीके और हिंदी, 3 ऑप्शन तो यहाँ पर 2 है, लेकिन आप समझिए जीके और हिंदी 2 सब्जेक्ट हैं। ड्यूरेशन 2 घंटे यानी 2 रखी गई है, 2 घंटे में आपको करना है। इसी तरीके से आपको बता दें, जनरल हिंदी 200 नंबर के आएंगे, जनरल नॉलेज जो है 200 नंबर के होंगे। दोनों को 2-2 घंटे के लिए टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो समझिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। आप बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि इंग्लिश में आएगा, हिंदी में लिखा होगा, तो चिंता की बात नहीं है। इंग्लिश में भी लिखा होता है, हिंदी में भी लिखा होता है पेपर। हिंदी मोड वाले हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश मोड वाले इंग्लिश में। या तो फिर अगर ऑनलाइन होता है तो आपसे पहले ही पूछ लिया जाएगा कि आप हिंदी चूज़ करना चाहते हैं इंग्लिश, तो अपनी अपनी भाषा चूज़ कर सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको भी आप लोग पढ़ लिया करें, अन्यथा की स्थिति में कभी कभी दिक्कत होती है। और ज़्यादातर जानकारी हमने आपको बताई दी जो आपके काम की होने वाली है। बाकी सब वही लिखा है। अगर आवेदन में त्रुटि पाई गई है तो निरस्त करने का अधिकार जो है आयोग को होगा। और अहम जानकारी है, जो वैकेंसियाँ घटती बढ़ती रह सकती हैं, सब जिम्मेदारी जो है, सब पावर जो है एक तरफ से आयोग को होगी। और EWS के बारे में जो है नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो प्रारूप जारी किया गया है इनकम टैक्स का, वही प्रस्तुत करना होगा जो EWS के तहत फार्म भरेंगे। और इसी के साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र, यानी चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। चिकित्सा प्रमाण पत्र बाद में आपको जमा करना होगा। ये सब जो है इसमें लिखा हुआ है। कहाँ चला गया, हाँ, तो ये सब जानकारी जो है सचिव का ये पत्र शुभम चौधरी इनके द्वारा ये सब जारी किया गया है। राजस्थान एसआई की ये भर्ती है, काफ़ी अच्छी भर्ती है। और अगर SC ST OBC है तो आपको प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। EWS के तहत भर रहे हैं तो आपको इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन का प्रमाण पत्र लगाना होगा। फार्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो कमेंट करिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। मन में फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिए। नमस्कार।